हेलो, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो चलते आज हम लोग शुरू करते हैं। ट्रायंगल का एक न्यू थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं, आज प्रूफ करने वाले हैं। यस 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 मीन साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। मैंने कल क्या प्रूव किया था? मैंने कल प्रूव किया था एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। मैंने बताया था कि अगर टू ट्रायंगल्स मेरे पास अगर गिवन है और ऐसे केस में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर उनके क्या है इक्वल अगर हो जाते हैं, तो ऐसे केस में द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से क्या मिलेंगे, आर आल्सो इक्वल एंड इन केस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने कल प्रूव किया था आपको, और मैंने मतलब आपको नहीं, सॉरी, मैंने कल थ्योरम प्रूव की थी और प्रूव किया था कि मेरे पास अगर टू ट्रायंगल मेरे पास अगर है ए बी सी डी एफ अगर है, अगर ऐसे केस में अगर इनकी करस्पॉन्डिंग अगर एंगल क्या होंगे, अगर आपस में इक्वल अगर हो जाते हैं, तो मैंने प्रूव किया था बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। बात समझ में आपको आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला आज है, आज क्या धमाका होने वाला है। देखिए मैंने पहले क्या प्रूव किया था? मैंने सबसे पहले प्रूव किया था प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या था? थेल्स थ्योरम। और थेल्स को हम लोग बोल सकते थे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे रेशियो के बारे में बात की गई थी। क्योंकि अगर एक कोई ट्रायंगल था, उसमें मैंने क्या किया, किसी थर्ड लाइन मतलब किसी लाइन के क्या किया मैंने, पैरेलल कोई मतलब किसी साइड के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया। तो यह लाइन क्या करती थी, अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती थी, ठीक है ना। और इसी का मैंने प्रूव किया था कन्वर्ज क्या होता है। कन्वर्ज में क्या था आप समझ रहे हैं? कन्वर्ज होता क्या है? कन्वर्ज मतलब यही होता है कि भैया जो आप प्रूव करते हो उसी को आप सपोज कर लो, और जो गिवन था उसको आप प्रूव कर लो, ठीक है। यही आपका कन्वर्ज था, मैंने इसको भी प्रूव किया। तो थ्योरम नंबर 1 और 2 और तीसरी कल प्रूफ हो गई थी, और इसका मतलब आज हो गया थ्योरम नंबर कितना, 4। तो आज का जो है लिखा जाएगा थ्योरम 4। ये क्या है? थ्योरम 4। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यार से इसको देखिए, समझिए, बहुत आसान चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सीखते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, और जो है कि आप जानते भी होंगे इसके बारे में। अगर नहीं जानते हैं तब भी आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, श्योर है, क्यों है, कैसे है, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर चलो मेरे पास सपोज करो कि कोई ट्रायंगल अगर है, मैंने बोला कि इसके अगर दो ट्रायंगल, अगर मैंने इसके इंटीरियर एंगल के सम अगर मैं करना चाहूं, या क्या करना चाहूं, मैं बोलूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो क्या बनेगा? मुझे पता है कि इसका समेशन कितना होता है भैया, एंगल का 180 मिलता है ना, सबको पता है, इतना तो है। चलो मेरे पास एक ट्रायंगल और है, एक है ट्रायंगल डी ई एफ। इसके अभी क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पूछें अगर आपसे, चलो मैंने क्या कि ट्रायंगल को मैंने स्मॉल कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, इससे ऐसे मैं बोलूंगा यहाँ पे कि बताइए यहाँ पे कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो क्या बोलोगे भैया इसका भी सम क्या मिलेगा, 180 ही मिलेगा। अगर मैं सम करूंगा, कोई ट्रायंगल हो दुनिया का, कोई ट्रायंगल अगर आपके सामने रख दिया गया हो, अगर आप उसका इंटीरियर एंगल समेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? सम तो 180 मिलेगा। और भले से जो है और जो एंगल्स हमारे होंगे वो अलग अलग, अलग अलग जो मतलब जो है होंगे, मतलब अलग अलग जो है मतलब वैल्यू के हो सकते हैं, लेकिन समेशन कितना मिलेगा उसका? 180 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 180 ही मिलेगा। ले देगी, उससे तो ज्यादा ना मिलने वाला, तो उससे कम मिलने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरी बात समझिए। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे एक अलग चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको यूज होने वाला हर जगह। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये कन्फर्म है, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे? मैंने बोला कि टू ट्रायंगल मेरे पास है, और मैंने कहा कि इनके दो एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स क्या है इसकी इक्वल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स क्या है इसके पास, इक्वल है। मतलब करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स क्या है इसके इक्वल है। मैंने बोला कि एंगल बी की वैल्यू जो है किसके इक्वल है, सी के है, ई के है, और एंगल जो सी की वैल्यू किसके है, एफ के है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बारे में बात करो। अगर मेरे पास केवल दो एंगल के बारे में पता हो, और वो दो ट्रायंगल मेरे पास ऐसे हो कि जिनमें कि उन दो ट्रायंगलों में दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपस में इक्वल अगर हैं, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है? आप मुझे बताओ कि अगर जो है सपोज करो कि ये अगर इसके इक्वल अगर हो गया, तो क्या तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल नहीं हो जाएगा? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। अगर दो एंगल क्या है मेरे पास करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो जाते हैं, तो क्या तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल नहीं हो पाएगा?
कैसे देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये इसका वैल्यू अगर मान लो 70 हो गया, इसका वैल्यू मान लीजिए 60 हो गया, इसका भी मतलब 70 60 कोई ना कोई होगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपस में इक्वल दिख रहे हैं, बोलो है कि नहीं। अगर बी की वैल्यू जिसके इक्वल, अगर ई की अगर इक्वल है तो सिंपल सी बात है दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब इसका मतलब जब इसका जो पूरा समेशन कितना मिलने वाला है एंगलों का 180 मिलने वाला है, और यहाँ भी जो ट्रायंगल बन रहा है इसका भी सम कितना मिलने वाला है 180 मिलने वाला है, जिसका मतलब अगर दो एंगल अगर इक्वल अगर हो जाते हैं तो क्या तीसरा एंगल इक्वल नहीं मिलेगा, बोलो भैया, सबका सम तो 180 होने वाला है ना। तो मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात करूं तो फिर क्या मिलेगा, एंगल डी प्लस ई प्लस एफ के बारे में बात करूं, दोनों क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिलेंगे। क्योंकि समेशन क्या होता है, आप एनी ट्रायंगल्स, समेशन आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो होता है कि नहीं होता है। भाई सम करूंगा तो सम तो यहाँ पे 180 आने वाला है और यहाँ पे 180 ही आने वाला है ना, तो यहाँ पे दो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, कितना हो गया, मतलब समेशन कितना मिला इसका 130 डिग्री हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, जो जब इक्वल है यहाँ पे दो एंगलों के, इससे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपस में, अगर इक्वल है दो एंगल कम से कम, तो भैया यहाँ पे जो एंगल इक्वल होगा उसका भी सम करने में कितना आएगा 130, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो बचा एंगल कितना हो गया मेरे पास, इधर से निकल गया 50, तो क्या इधर से 50 नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। इसका मतलब अगर मेरे पास अगर किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल, किसी गिवन टू ट्रायंगल्स मेरे पास अगर है, आई हैव टू ट्रायंगल्स एंड इन दिस ट्रायंगल्स गिवन दैट two corresponding angles are equal, in this case third angle must be equal, and we can say that two triangles ABC and DEF are similar to each other, बोलो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, एंगल एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी क्या होगा, यहाँ पे तब भी ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर टू DEF हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो मैंने क्या सीखा था पहले, मैंने कल सीखा था कि यस यस यस, एंगल 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 अगर है तो फिर इक्वल तो मिलेगा मिलेगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा DEF की इक्वल मिल जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, सिमिलर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एंगल ABC सिमिलर टू DEF मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर कभी भी ना अगर ओनली टू एंगल अगर इक्वल दिए गए तब भी एक केस आपको फाइंड हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड एंगल क्या होगा, मस्ट बी इक्वल होगा, बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ एनी ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में अगर उसके आंतरिक कोणों का अगर योग करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, 180 मिलेगा, चाहे ट्रायंगल जैसा भी हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं इसके बारे में। मुझे प्रूव करना यह है कि if in two triangle, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, if in two triangle sides are one triangles are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and two triangles are similar, या अदरवाइज इसको अलग तरीके से आप बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि if the corresponding sides are two triangles are proportional then they are similar, अगर कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, अगर आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेशियो के फॉर्म में है और वो इक्वल अगर आपस में है ना, तो ऐसे केस में वो ट्रायंगल क्या होने वाले हैं भैया, है सिमिलर होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, दो ट्रायंगल आर सिमिलर। यहाँ पे देखो वही बात यहाँ पे की गई है कि मतलब किसी भी एक ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड अगर है वो दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के क्या हो, प्रोपोर्शनली अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे केस में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल जो है रहेगा वो क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली सिमिलर टू ईच अदर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, लेट ABC ट्रायंगल एंड DEF, मेरे पास टू ट्रायंगल्स है, यहाँ पे गिवन क्या है कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड में से इक्वल दी गई है। मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF हो जाएगा, बोलो भाई, बात समझना यहाँ पे कितना आसान है, कितना आसान यहाँ पर मामला दिया गया, कितना कुछ कुछ इसमें है ही नहीं, कुछ एकदम सब कुछ हलवा है एकदम। चलो हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि मुझे गिवन क्या दे दिया गया है बाबू, गिवन, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं तरीका अपनाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कांग्रुएंसी का जो थ्योरम होता है, जो मतलब कांग्रुएंट थ्योरम, यानी कांग्रुएंट जो ट्रायंगल्स हमारे होते हैं अगर उनके जो कुछ कुछ केस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मतलब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि सिमिलरिटी अगर कहीं भी अगर है तो कांग्रुएंसी का यूज जरूर होने वाला है, 90% यूज होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, श्योर होना ही होना है। चलो भैया, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे एक्चुअल में क्या करना है कि मुझे ये प्रूव कर देना है
कि ये जो है ट्रायंगल क्या हो गया भैया, आपस में हो जाता है सिमिलर। क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिमिलर। ठीक है, चलो भैया, तो अगर ऐसी बात अगर है तो हम लोग चलो भैया प्रॉब्लम इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे अब सपोज कर लेता हूं यहाँ पे कि जो ए बी है, ए बी साइड क्या है, मैंने क्या किया कि ए बी साइड को मैंने सपोज कर लिया कि क्या मोर देन किसके है, डीई के है। किसके है, मोर देन डीई के है। या मैं मान सकता हूं कि ए बी क्या है, लेस देन किससे है, डीई से है, लेस देन डीई से। या मैं मान सकता हूं एक केस में कि अगर इक्वल भी है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साइड का रेशियो फाइंड मुझे फाइंड करना है, मैं क्या करता हूं किसी एक ट्रायंगल को डिस्टर्ब थोड़ा करता हूं और मैं बताता हूं भैया चलो यहाँ पे जो है ये दोनों साइड आपस में क्या है, छोटी बड़ी है। तो मैंने क्या किया, जिसको मैं बड़ा मानूंगा उसको छोटा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। मैं बोला यहाँ पे कि केस नंबर 1 मैंने बोला लेट ए बी, अगर सपोज करो यहाँ पे 2 मिनट के लिए कि ए बी क्या है, लेस देन किससे, डीई से है। तो ऐसे केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं करूंगा क्या, डी को थोड़ा छोटा करूंगा। या अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ कि लेट एट 2 पॉइंट लेता हूँ किस पे, इन ट्रायंगल डी एफ में, किस पे, ऑन साइड डी और ऑन साइड डी एफ पे लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रूफ में क्या करने वाला, देखो प्रूफ में कैसे करने वाला हूँ। तो प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करते क्या है, कुछ हम ऐसी वेरिएबल चूज करते हैं ताकि जो है हम जो है जब प्रूफ करने के लिए सोचे तो बाद में जो है कुछ ऐसा कुछ सपोज कर ले ताकि हमको प्रूफ करने में आसानी हो और ये समझाने में आसानी हो कि हाँ यार वाकई में ये चीज सही है, ये चीज सही है, वाकई में ये चीज क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो भैया, मैंने क्या बोला कि लेट 2 पॉइंट्स मैंने ले लिया, मैंने पी एंड क्यू, मैंने बोला कि लेट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, लेट 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स DE and DF रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, आप ऐसे सिंपली लिख दो। वैसे केस में क्या मैंने सच डेट, ऐसा मैंने ले लिया सच डेट, सच डेट ए बी जो है वो क्या हो गया, डी डीपी की क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा देखो भैया, मेरी बात समझना है, मेरी बात एक से मेरी बात ही समझना। यहाँ पे अगर कभी भी दो रेशियो अगर इक्वल अगर हो गए तो क्या आप कह सकते हो क्या उनकी वैल्यू भी इक्वल कभी होगी क्या। मैंने बोला यहाँ पे ए बी अपन अगर डीई है और इक्वल टू ए सी अपन डी एफ है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ए बी की जो लेंथ है वो डीई की इक्वल हो जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या, बताओ, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं नहीं भाई। रेशियो देखो मामला अलग होता है, रेशियो का मामला क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। रेशियो क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं रेशियो। जैसे मैंने बोला कि अगर इसकी साइड 10 हो गई, इसकी साइड मान लीजिए 8 हो गई, कितने बन गए, 5/4 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो अदर जो साइड है ना, अगर इनका भी रेशियो फाइंड करोगे तो इनका भी रेशियो क्या निकलेगा, 5/4 ही निकलेगा। या तो हो सकता है 25 हो और ये 20 हो जाए। मतलब सपोज करो बीसी की लेंथ कितनी हो जाए, बीसी की लेंथ हो सकती है 25 और ईएफ हो सकता है 20। बोलो ये भी सही है क्योंकि इसका रेशियो कितना लेने का आने वाला है, 5/4 ही आएगा। मतलब रेशियो जो है सिंपलीफाई करने के बाद कितना आएगा, 5/4 ही तो आएगा। लेकिन लेंथ कोई इक्वल हो ये नॉट पॉसिबल, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, रेशियो में क्या होगा, अगर मेरे पास मैंने बोला कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इट इज नॉट पॉसिबल कि AB इक्वल टू डी और BC इक्वल टू EF या AC इक्वल टू DF। हाँ, ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब ये बोथ ट्रायंगल्स अगर मेरे पास सपोज करो कि 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट अगर हैं, तब ऐसे केस में इक्वल हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाते हैं कांग्रुएंट, तो इसका मतलब वो बिल्कुल होंगे, मस्ट भी है यहाँ पे कि वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, वो दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। क्या बनेंगे, अगर दो ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाते हैं कांग्रुएंट, तो सिंपल सी बात है कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आल्सो सिमिलर टू ईच अदर, आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। अगर कांग्रुएंसी है तो सिमिलर होंगे, कांग्रुएंसी है तो सिमिलर होंगे। लेकिन अगर सिमिलर है तो कांग्रुएंसी होगी या ना होगी, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक ना, इसीलिए मैंने क्या किया कि ए बी को मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल तो है डी के, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट ले लिया पी और क्यू साइड किस पे, डी पर और डी एफ पे, ताकि मैं बता सकूं कि ए बी क्या है, अब की बार है डीपी की इक्वल है, यानी ऐसे ये हो गया पी और क्यू।
और मैं बता सकूं ए बी किसके इक्वल है, डी पी इक्वल हो जाएगा, और मैं बता सकूं कि ए सी किसके इक्वल है, ये ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसको डिफाइन करना चाहा कि एक्चुअल में इक्वल कैसे बनाएंगे। तो एक्चुअली मैंने क्या कि इक्वल बनाने के लिए मैंने एक पी क्यू लाइन ड्रा किया जो कि डी ई और डी पी को, डी एफ को इंटरसेक्ट करती है एट पी एंड क्यू पर, और इस प्रकार से करती है कि ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, डी पी हो गया, और ए सी इक्वल टू क्या मिल गया भाई, डी क्यू मिल गया। मैंने ये सपोज किया, लेट सपोज दैट, एज्यूम मैंने कर लिया इसको। तो यहां से क्या मिलेगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास जो गिवन है, तो देन तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पास गिवन क्या पता, मेरे पास गिवन ये है कि डी ए बी अपॉन डी, बोलो भैया, इक्वल टू क्या, ए सी अपॉन कितना है, डी एफ। तो अगर कुछ ऐसा अगर होगा तो फिर क्या मिलेगा, डीपी अपन क्या मुझे मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, क्योंकि जहां पे था ए बी वहां पे आपकी बार आ गया डीपी, जहां पे एसी वहां पे क्या आ गया आपकी बार, डी क्यू आ गया। ये देखो ऐसे मिल जाएगा। मतलब कोई समस्या यहां तक किसी को हो रही है क्या? देखो प्रूव करने का तरीका क्या है, यही है कि मतलब यहाँ पे देखो, अगर टू रेशियोज अगर इक्वल है साइड की अगर आपस में, तो इसका मतलब ये थोड़ी जरूरी को आपस में साइड भी इक्वल होंगे ना। तो मुझे इक्वल करने के लिए पी को लेना पड़ा, ठीक है ना, बस ये दिमाग में रखना आपको, इक्वल लेने के लिए मैंने पी को ले लिया। अभी मुझे क्या मिल गया कि मैंने ए बी को रिप्लेस किया बाई डीपी से, और एसी को रिप्लेस किया बाई डी क्यू से। देखो मैंने ये मिल गया, डीपी अपन डी, डी क्यू अपन डी एफ मुझे मिल गया। आप बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि डीपी अपन डी जो है, डीपी अपन क्या लिख रहा है भाई, डी, डीपी अपन डी और डी क्यू अपन डी एफ, ये हमको पता है आपको। थेल्स थ्योरम में मैंने कुछ कंडीशन फॉलो किया था वहां पे, और ये हमको ये मालूम यहाँ से पड़ जाता था क्या, अगर ऐसा कुछ केस अगर मिलता है तो मुझे मालूम पड़ गया कि पी क्यू क्या है, किसके हो जाएगा भाई, पैरेलल ई एफ के। बोलो ई एफ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके केस में मिल जाएगा मुझे कि डीपी अपॉन डीई इक्वल टू क्या था, डी क्यू अपॉन डी एफ था। बोलो और क्या मिल गया इसके केस में, अगर ये लाइन से क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू अगर ई एफ पी हो जाता है, और डी एफ अपान जो है क्या इसके और ये, जैसे केस में देखो अगर ये है ये समांतर, देखो यहाँ पे अगर ये समांतर हो जाती है क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखना कि देन एंगल पी क्या मिलेगा, एंगल ई के मिल जाएगा। कोई समस्या है क्या, बोलो नहीं ना। और देखो एंगल एफ क्या मिल जाएगा, क्यू की मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और देखो यहाँ पर एंगल जो है ये दोनों इक्वल मिल गए। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DPQ, DPQ एंड ट्रायंगल DEF, मैं करता क्या हूं, DPQ और DEF को मैं कंपेयर करता हूं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्वालिटी सेम है, और इस क्वालिटी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे DPQ यानी कि देखो यहाँ अगर हम छोटे और ट्रायंगल यानी कि छोटू को और बड़े से क्या करो कंपेयर करो, तो मुझे साफ साफ यहाँ पे मिल क्या गया कि छोटे एंगल का एंगल P और बड़े का एंगल E क्या आपस में इक्वल है। यहाँ देखो मैंने प्रूव किया। और छोटू का जो एंगल क्या है Q, बड़ी का एंगल कितना F, ये भी आपस में इक्वल है। और देखो यहाँ पर एंगल D इसका और एंगल D इसका, यानी कि अगर हम बात करें एंगल PQD, PDQ इक्वल टू किसके, एंगल EDF, EDF, ये कैसा है मेरे पास, ये है कॉमन एंगल। कैसा एंगल, दोनों में एक कॉमन एंगल। सिंपली आप लिखोगे इसको भाई, एंगल डी इक्वल टू क्या, एंगल डी लिख दो। देखो इस एंगल को जो है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DPQ के अकॉर्डिंग पढ़ा गया, और इसको पढ़ा गया किसके अकॉर्डिंग, DEF के पढ़ा गया। लेकिन है दोनों सेम ही। तो अगर भाई इसको एंगल मैंने बताना है तो क्या पढ़ोगे, PDQ या EDF, है कि बात एक ही, मतलब एंगल तो एक ही दोनों है ना मिलाकर। बोलो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ मुझे मिल गया एंगल डी क्या हो गया, एंगल डी के इक्वल मिल गया। मुझे देखो क्या मिल गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिल गए, बोथ ट्रायंगल्स के क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। और मुझे कल प्रूव किया था मैंने कि अगर करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स अगर ऑल एंगल्स अगर इक्वल मिल जाते हैं, या अगर दो ही अगर एंगल मिल जाते हैं, तो बताओ अगर दो ही अगर एंगल इक्वल मिल जाते हैं तब भी बात क्या मिलेगी भैया कि तो थर्ड एंगल क्या होगा, मस्ट भी हो जाएगा, वो इक्वल तो हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो ए सिमिलरिटी
मतलब लगा सकते हो ए वाला जो मैंने अभी जस्ट समझाया था इसके पहले, या तो ए लगा दो यहाँ पर। तो इसे ऐसे केस में मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कि ट्रायंगल जो था ना डी पी क्यू क्या था, आर सिमिलर, इज सिमिलर टू डी ई एफ। ये है समस्या यहाँ पर। ये समस्या का समाधान हो गया, मतलब कि मैंने जो है डी पी क्यू और डी ई एफ को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिल गया कि डी पी क्यू सिमिलर किसके है, ट्रायंगल डी ई एफ के। बोलो इसमें कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? अगर मैं यहीं पे काम करूं कि देखो जब पी क्यू समांतर किसके हो गया, ई एफ के हो गया, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेंगे यहाँ पे, इक्वल मिलेंगे। ये एंगल देखो इसके इक्वल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा नहीं मिलेगा। बोलो, तो ये मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे मैं ना ए यानी एंगल एंगल सिमिलरिटीज भी प्रूव कर सकता हूँ कि भैया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि थर्ड ट्रायंगल क्या होगा, मस्ट बी इक्वल, है ना, विल बी इक्वल, होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। ठीक ना, आप जानते हो इस तरीके। अब यहाँ मैंने इतना प्रूव किया। अगर मुझे मिल गया तो मुझे क्या सिखाया गया था कि अगर दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं सिमिलर, तो ऐसे केस में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये भी जानते रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या मुझे मिल जाएगा, कि मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि डीपी अपान क्या मिलेगा, डी। यहाँ से मुझे एक चीज और मिल गई क्या, कि मुझे ये मिल गई कि भैया पी क्यू अपान क्या ई एफ का जो रेशियो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, डीपी अपान डी के, और डी क्यू अपान डी एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको, फिर हम दोबारा इसको बाद में प्रूव करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट आगे प्रूव करते हैं ना यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ से चला, ये यहाँ चलाया लेकर, ठीक ना, यहाँ से मैं प्रूव इतना किया। अब इसके बाद मैं इसको यूज करने वाला हूँ आगे नेक्स्ट टर्म्स में। हो गया, चलो फिगर मैं नहीं मिटाऊंगा, फिगर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि फिगर से हमको बहुत बड़ा काम करना है। चलो मैंने क्या प्रूव कर लिया, अभी भी मैंने प्रूव कर लिया कि एंगल ट्रायंगल डी ई एफ जो था मेरा, डी पी क्यू था, वो क्या हो गया, सिमिलर किसके हो गया, डी ई एफ के हो गया। कोई समस्या यहाँ पे किसी को हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मामला बिल्कुल टन टन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाते सिमिलर, तो मुझे पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, आपस में वो भी इक्वली हो जाते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं, डीपी अपन क्या मिलेगा, बोलो डी मिल जाएगा। कोई बात यहाँ पे नहीं ना, समस्या सही है ना, बिल्कुल आसान है भाषा में। मैंने लिख दिया डीपी डी क्यू अपन क्या डी एफ हो गया, और मैंने क्या बता दिया कि भैया पी क्यू क्या मिल जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे ई एफ की इक्वल मिल जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ पर नहीं ना है, बोलो दिक्कत किसी को हो रही है यहाँ पर, बताओ कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या। और मैंने क्या लिखा, डीपी किसको इक्वल में ले लिया, मैंने डीपी ले लिया, मैंने किसके इक्वल ले लिया है, डीपी मैंने ले लिया, ये एबी की इक्वल ले लिया, और डीक्यू की लंबाई किसके लिया था, मैंने एसी की इक्वल लिया था, एसी की इक्वल लिया। अगर ऐसा है तो ऐसा मिल गया, अगर ऐसा है तो कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया। तो अगर मैं यहीं पे क्या प्रूव करूं, मुझे पता है कि सिंस डीपी इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया था एबी, और डीक्यू मेरे पास क्या था, एसी के था कि नहीं बताओ, बोलो था ना। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल था, अच्छी बात है। यहाँ लिखो, यहाँ पे ए बी अपन क्या मिलेगा, डी ई इज इक्वल टू ए सी अपन क्या मिल गया, डी एफ मिल गया। ये है मेरे पास गिवन, तो है पहले से ही गिवन है ये। और देखो यहाँ से मुझे क्या मिल गया था, मुझे ये मिल गया था बी सी अपन क्या, ये है मेरे पास गिवन है। अगर हम बात करें, ये तो मेरे पास गिवन खुद ही है, देखो ये गिवन है, ये तो गिवन है मेरे पास यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब देखो क्या निकलने वाला, देखो यहाँ से। अगर देखो यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ मामला हो क्या रहा है, ये हमको गिवन है, ये क्या है मेरे पास गिवन है। बोलो इसका मतलब अगर रेशियो, अगर हम बात करें रेशियो सबका क्या निकलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। रेशियो रेशियो क्या मिलेगा, इसको इक्वल मिलेगा। मान लो इसका रेशियो मान लो सीधा सीधा 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 अगर आ जाता है रेशियो, सपोज कितना रेशियो इसका आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे केस में क्या मुझे मिलेगा, मुझे बताना, मुझे क्या मिलेगा कि बीसी क्या मिलेगा भैया, ये मुझे मिल जाएगा क्या, पी क्यू की क्या मिलेगा। देखो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल सकता है बताओ, मैं अगर यहां से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि बीसी किसके इक्वल मिल जाएगा बताओ,
बी सी इक्वल टू मिल जाएगा कि मेरे पास किसके पास, पी क्यू के, किसके मिलेगा, पी क्यू के। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? मैंने इसको कंपेयर किया तो मुझे क्या मिले, बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी क्यू के इक्वल मिल जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को होगी नहीं क्या? बोलो बोलो भाई, अगर ऐसा हो गया तो सिंपल सी बात क्या मुझे मिल सकता है यहाँ पर सिंपली, तो मुझे क्या मिलेगा कि देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया यहाँ से सिंपली बात क्या है, बीसी को मैं अगर पी क्यू प्रूव कर दूं, अगर यहाँ पी क्यू लिख दिया तो मुझे ये चीज और मिल जाएगी यहाँ पे कि ट्रायंगल जो रहेगा क्या मेरे पास ए बी सी आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू के। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या? बोलो ऐसा कभी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कुछ ऐसे केस दिया गया, मेरे पास गिवन था, अगर गिवन है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, देन इम्प्लाइड डेट क्या देखो मिलेगा, देखो मेरे पास मुझे पास क्या मिलेगा, देखो मैं जो जो मेरे पास है, जो मेरे पास जो मामूली जो चीजें मेरे पास रखी गई हैं, मैंने क्या किया उसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक ना। आगे देखो, क्या मैं इस रेशियो को, क्या मैं इस रेशियो को वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, पी क्यू मिल गया। बोलो तो मुझे क्या देखो मिलेगा, देखो बी सी इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, पी क्यू मुझे मिल जा रहा है यहाँ से देखो, तो टू साइड क्या मुझे मिल गया, इक्वल मिल गया। बी सी इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया। अच्छी बात है, बी सी इक्वल टू मुझे पी क्यू मिल गया, और ए बी मेरे पास किसके होता इक्वल था जी, बता ना, डीपी की था कि नहीं, बता इक्वल, ये गिवन था मेरे पास, देखो ये गिवन था। यहाँ लिखो पहले एंड, यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग, वन लिखो एंड टू लिखो, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन एंड टू से मुझे क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा, पी क्यू, ठीक है। बट ए बी क्या है, पी डी पी की इक्वल है, गिवन मैंने सपोज किया था, और ए सी किसके इक्वल है, इक्वल मिल गया, डी के इक्वल मिल गया। अब बताओ मुझे क्या दिख रहा है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहाँ पे सब एकदम अच्छे से समझो मेरी बात, एंड इन ट्रायंगल डीपीक्यू, बताओ डीपीक्यू और एबीसी में क्या मिल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिल गए, आपस में इक्वल मिल गए, यानी कि साइड 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 साइड, यस यस यस, कांग्रुएंसी क्राइटेरियन याद करो, यहाँ पे साइड साइड क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, तो मुझे क्या मिल गया कि ट्रायंगल यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू। बोलो कोई समस्या क्या? अगर ऐसा होगा तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल मिल ही जाएंगे, क्या कुछ भी हो जाए भैया, इसको आप नहीं रोक सकते, यानी कि एंगल डी तो बी का मिलेगा, है ना, एंगल डी, अगर एंगल बी किस चीज को मिलेगा, एंगल पी की मिलेगा, और एंगल सी किस चीज को इक्वल मिलेगा भैया, एंगल क्यू की इक्वल मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक बताओ। और देखिए मैंने क्या सिखाया अभी तक था, मैंने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये मस्ट बी श्योर है कि वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो भी सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि इंप्लाइड दैट एबीसी अगर है कॉन्ग्रुएंट तो एबीसी हो जाएंगे क्या, सिमिलर टू किसके हो जाएंगे भैया, डी एफ के। भैया दो ट्रायंगल अगर होते हैं कॉन्ग्रुएंट तो वो आपस में क्या सिमिलरिटी से होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे तो मुझे पता, देखो यहाँ पे ये मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा, तो ये इससे क्या मुझे मिल जाएगा, इससे डी पी क्यू में क्या मिल गया, ये मुझे मिला, क्योंकि कई करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मेरे पास है, इक्वल मिले कि नहीं मिले, इसका मतलब ये मुझे मिल गया। और देखिए मैंने क्या प्रूव किया था, भी मैंने यहाँ प्रूव किया था कि एंगल, इसको आप सपोज कर सकते हैं कितना है, ये देखिए मैंने प्रूव किया था पहले ना, आपको देखो लाइन जाने के बाद मैंने प्रूव किया, तो इसको आप क्या करो ना, इसको मान लो कंडीशन नंबर ए मान लो, इसको मान लो आप बी मान लो, तो फ्रॉम लिखो, फ्रॉम ए एंड बी सी क्या मुझे मिलेगा, अगर एक ही ट्रायंगल जो है, अगर दो दो ट्रायंगल के सिमिलर अगर हो जाते हैं, इसका मतलब वो दो ट्रायंगल खुद ही सिमिलर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे डी पी क्यू सिमिलर टू किसके, डी ई एफ के, और डी पी क्यू सिमिलर टू किसके, ए बी सी के, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिलेगा कि ट्रायंगल जो रहेगा ना,
ABC सिमिलर टू आल्सो सिमिलर टू DEF की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पे क्या मिला बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू DEF एंड ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ABC। अब DPQ इसके भी सिमिलर, DQ भी, DPQ इसके भी सिमिलर। इसका मतलब कि जो जिसके सिमिलर है वो भी क्या हो जाएंगे आपस में, बोलो वो भी क्या हो जाएंगे, आल्सो सिमिलर। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सिमिलर, यानी कि हमारा हो गया प्रूफ हो गया। इसको अच्छे से समझ लिया। मैंने साइड को यहाँ पे क्यों माना PQ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में कभी भी ये थोड़ी होता है कि साइड इक्वल मिलेंगी। हाँ, रेशियो का इक्वल मिलना इसका मतलब नहीं कि साइड का लेंथ भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, साइड की लेंथ कुछ भी होगा, लेकिन उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे रेशियो के फॉर्म में तो वो इक्वल मिलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये कभी नहीं जरूरी कि आपको इक्वल ही मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना है सिमिलरिटी नॉट कांग्रुएंसी, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन लिया PQ किस पे लिया, इन ट्रायंगल DEF। P किस पे लिया मैंने पॉइंट, ऑन D पर। Q किस पे लिया, ऑन DF पे ले लिया। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि AB क्या है, DP की इक्वल है, और AC क्या है, DQ की इक्वल है। मैंने प्रूव किया, सॉल्व किया, तो मुझे ये मिला। प्रूव करने के बाद लास्ट में देखा था आपने, वैसे मैंने इसको मैंने A सपोज कर लिया, स्मॉल a है, दिस इज ए फर्स्ट कंडीशन, एंड इसी के बिहार मैंने इसको प्रूव किया। और जब मैंने प्रूव करने गया तो इसको मुझे जो गिवन था, जब मैंने इसको यूज किया गिवन को, तो मुझे मिल गया कि BC इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, PQ मिल गया। तो लो भैया, दिखा था, अच्छी बात है ना, ये तो मुझे मिल ही गया, मिल ही गया। और जरा देखना, मुझे खुद ही पता है, मैंने सपोज किया था पहले से कि AB क्या है, DB के इक्वल है, AC क्या है, इसके इक्वल है। इसका मतलब साइड 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 से क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड 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 कांग्रुएंसी। साइड 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 कांग्रुएंसी क्राइटेरियन आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी से क्या होगी, ये इक्वल मिल गया। अगर दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं सिमिलर, तो इसका मतलब वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल मिलेंगे। अगर ये इक्वल मिलते हैं तो इसका मतलब हमने प्रूव किया था व्हीकल के थ्योरम में कि अगर करस्पॉन्डिंग से अगर एंगल टू ट्रायंगल्स अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से आप टू ट्रायंगल्स अगर इक्वल हैं तो बोथ ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। बोलो भैया, ये चीज मिल गया मुझे। भैया मैंने क्या देखा कि यहाँ पे देखो भैया, ये है मेरे पास B है मामला, और ये मामला मेरे पास कितना भैया है, A का है मामला। दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में क्या है कि भैया एक ट्रायंगल DPQ है जो एक बार ABC की हो जाता है सिमिलर, और एक बार किसकी हो जाता है सिमिलर भैया, DEF की। इसका मतलब कि अगर हम कंपेयर करेंगे A और B को तो मुझे मिल जाएगा आल्सो सिमिलर टू ABC ट्रायंगल टू DEF। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसको आप प्रूव कर लो, सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बात है। और इसको आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं हो सकती। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड विद 100% श्योरिटी। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको आप नोट करो फटाफट। तो हम लोगों ने क्या किया अब तक, हमने थ्योरम नंबर 1 to 4 मैंने प्रूव कर लिया है। 5 6 का नंबर कल आएगा, तो आज इतना ही पढ़िए। और इसके बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन हो जाएंगे इसी के बेसिस पे। तो मैं आज इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके एनसीईआरटी से। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम 5 नंबर, ठीक ना। तो ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, इसी की बिहाफ पे हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा मजा आएगा और खूब अच्छे से हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि हमको भैया सोल्यूशन तो करना ही है ना। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.3, और उसको कर देते हैं हम लोग फ्री। चलो भैया, चलो भैया काम करते हैं, उसको भी हम लोग मुक्त करते हैं, है ना। कब तक बेचारा फंसा रहेगा आपस में। और मैं इसमें वही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हूँ बेस्ड ऑन एंगल एंगल
एंगल एंड साइड साइड साइड। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो मैं जो प्रूफ करने वाला हूं, जो मैं सॉल्व करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रूफ होने वाला है वो किस पे बेस्ड है भैया? एंगल एंगल एंगल, साइड 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 पे एंगल, ठीक ना, साइड 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 पे। तो मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाता फटाफट, और खूब मस्त इसको समझते हैं और खूब मजा आएगा सॉल्व करने में। देखते हैं अभी। चलो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मेरा फिगर तो कुछ ऐसे दिया गया बना के, ठीक है ना। ये मेरे पास है 125 है, ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो बोला गया है कि ए बी है, सी डी है, चलो ले लिया मैंने, ठीक है। और ये है लाइन मेरे पास, चलो लाइन के बारे में बात नहीं किया, लाइन चलो मान लिया ये एल है और ये है मेरे पास, समझो मैंने ये ले लिया एम, ये लाइन यल हो गया, ये लाइन क्या होगी, यल हो गई, ये एक हो गई एम हो गई। तो क्या बोला गया है कि ट्रायंगल जो है गिवन क्या मेरे पास है इन फिगर, ट्रायंगल ओ, ये मेरे पास ओ है, ओ सी डी, लो भैया ये सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी, चलो कोई बात नहीं, ये है मेरे पास गिवन, ठीक है। ये मेरे पास क्या गिवन है, तो मुझे क्या करना है, और मुझे क्या गिवन, देखो एंगल के बारे में पता है कि बी ओ सी जो एंगल दिख रहा है साफ साफ आपको कितना है, 125 है। एंगल बी ओ सी कितना है, 125 है। और एंगल कितना है ओ डी सी, ओ डी सी, ओ डी सी, आगे देखो ये हो गया मेरे पास एंगल, या सी डी ओ पढ़ सकते बोला कि एंगल निकालो, आप क्या करो फाइंड करो एंगल डी ओ सी फाइंड करो, और क्या फाइंड करो, आप बोला कि डी सी ओ फाइंड करो, डी सी ओ। हालांकि मुझे पता तो है नहीं, अब ये नहीं बताया गया कि भैया लाइन एम, लाइन यल और यम क्या है आपस में है पैरेलल, ये हमको नहीं पता है ना, ये हमको जानते नहीं, यानी कि इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं। अगर ये मालूम होता तो फिर ये सब आराम से निकल आता है ना। यहाँ पे लाइन यल और यम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये क्या है एक्चुअल में, ठीक ना। और क्या बोला गया कि एंगल जो ओ ए बी फाइंड कर लो आप, यानी कि सारे एंगल पूछ रहा है भाई, सारे एंगल क्या करो फाइंड कर लो, जो भी जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है सब एंगल निकालो, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। हमें गिवन का ये है मेरे पास ओ सी डी, गिवन किसके है, ओ ए बी के। तो मुझे बताना है यहाँ फिगर में अगर ऐसा कुछ दे दिया गया जैसे केस में मुझे पता है कि क्या होने वाला है बाबू, यहाँ देखना कि मुझे एक मालूम एक चीज है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या करती है, वो हमेशा कितना एंगल बनाती है, वो हमेशा बना लेती है भैया 180 डिग्री बनाती है एंगल, ठीक है ना। तो इसी चीज चलो इसके बारे में बात ही नहीं करना है, मुझे बात ये करना है कि अगर एंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी गिवन किसके है, सिमिलर टू किसके दे दिया गया भैया, ट्रायंगल ओ ए बी के। ऐसे केस में क्या मुझे मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिलेंगे, लेकिन मेरे साइड्स का मतलब यहाँ पे है नहीं। और मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा भाई। देखो मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे अगर टू लाइन अगर आप जानते हो अगर आपस में करती है इंटरसेक्ट, इस केस में दियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मिल जाते हैं, मुझे पता है ना। इसका मतलब ये भी क्या मिलेगा, अगर ये मेरे पास O है तो यानी कि जो एंगल कितना मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा भैया वे भी क्या 125 मुझे मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, आसान है कि नहीं बोलो, 125 नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, बोलो बोलो, चलो ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, क्या मामला होने वाला है। यहाँ पे एंगल ओ क्या मिलेगा, एंगल ओ का मतलब क्या बोलोगे, एंगल बोलोगे भैया एंगल ऐसे निकालो, चलो एंगल इसमें बात करें ना, इस एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल बोलो भैया एंगल ए ओ बी, बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिलेंगे, सब आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और क्या मेरे को मिलेगा ऐसे केस में, एंगल डी, एंगल मतलब एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल टू किसके मिलेगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, तो क्या मुझे मिलेगा जरा मुझे बताना। डी है मेरे पास किसके इक्वल, बी के ना, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, क्या मिलेगा एंगल ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल मिल गया। अच्छा सी डी ओ कितना मेरे पास है, सी डी ओ यानी कि मतलब देखो सी डी ओ, सी डी ओ, सी सी ओ डी, हाँ तो सी डी ओ देखो यहाँ पे क्या है एंगल सी डी ओ के बारे में अगर बात करती है मेरे पास 70 है, इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा मेरे पास 70 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि एंगल क्या मिल गया, ए बी ओ इक्वल टू क्या मिल गया 70 डिग्री आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। और देखो एक एंगल और इक्वल करना बाकी रह गया, कौन सा एंगल बाकी रह गया इक्वल भैया, ये देखो डी है भैया, सी डी ओ, और ये देखो ओ है, ठीक है, इसमें गलती मत कर लेना आप। अब आगे देखो प्रूव करते हैं, एक एंगल हमको इक्वल मिलेगा सी वाला, यानी कि सी वाला किससे इक्वल मिलेगा, इसके इक्वल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे चलो एंड लगाओ, एंड क्या मुझे मिलेगा डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा एंगल बी ए ओ। बोलो अब जरा मुझे बताना कि अगर हम बात करें डी सी ओ के बारे में बात करें, तो ये मुझे इसके बारे में कोई जानकारी बिल्कुल नहीं पता है। अब यहाँ पे जरा देखना मेरी बात, जरा गौर सुनना, यानी कि सब सब जो मैंने एंगल प्रूव किया है ये सब कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। बोलो है कि नहीं, ये सब के सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर ये दे दिया है सिमिलर मतलब कि एंगल क्या मिल गया आपस में इक्वल मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाएगा। अगर ये 70 हो गया ना, क्या हो गया, ये 70 हो गया। बोलो भाई ये क्या हो गया, 70 हो गया। बोलो अब जरा मुझे बताना कि ये क्या है, ये ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, यानी कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, बोलो एंगल देखो ये क्या है मेरे पास, इसके बारे में बात करें एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 गिवन है। ये है क्या एक्सटीरियर एंगल, बोलो कोई बात यहां पे समझ में आ रही है। मैं बात करूं अगर इस ट्रायंगल के बारे में, यानी कि देखो ये ट्रायंगल में बनाया, यहाँ पे देखो ए है बी और ये है चला गया ऊपर ऐसे, ये है 125, ये है ओ और ये है बी, और ये है कितना, ये बी है, इसका वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई, क्योंकि मैंने अभी यहाँ तक मैंने यहाँ से फाइंड किया था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अब बताओ ये क्या है बी ओ सी, बी ओ सी कैसा एंगल दिख रहा है तुमको, यानी ये दिख रहा है इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। तो बताओ अगर ये अगर 125 होगा तो इसका सम कितना मिलेगा भैया, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो क्या मिलेगा अगर 70 हुआ तो इसकी वैल्यू अगर मैंने x से माना तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, यहाँ से सिंपली करो, यहाँ पे सिंपलीफाई करो, लिखो यहाँ पे एंगल बी ओ सी क्या मिलेगा, एंगल बी ओ सी क्या मुझे मिलेगा, एंगल मुझे मिल जाएगा ओ बी ओ ए प्लस ओ ए बी। कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही क्या, ये वैल्यू दी गई 125 है, बोलो है कि नहीं। ये हमको क्या करना है 75, ये 70 दे दिया गया और हमको फाइंड करना है ओ ए बी। ओ ए बी मतलब क्या होता है, देखो ये वाला एंगल ना, तो कितना आएगा सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व कर दो कितना आएगा, देखो 30 उधर से बच जाएगा, उधर से बचेगा तुमको 25 यानी कि 55। बोलो किसी कोई दिक्कत हो रही है क्या,
कोई किसी की समस्या हो रही है क्या? मैंने 2 एंगल फाइंड तो मैंने कर ही लिया है, और एक बचा जो मेरे पास क्या, DOC। तो DOC क्या बनेगा, इक्वल टू क्या बनेगा, OAB के बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, AC इंटरसेक्ट BD एट O, इन केस अपोजिट एंगल आर इक्वल। आप देखो, अगर ये मुझे मिल गया है 55 मुझे मिल गया एंगल ये वाला, तो मुझे पता है ना किसी ट्रायंगल में जो सम कितना होता है एंगलों का, 180 होता है। इसका मतलब ये कितना मुझे मिल जाएगा बताओ, यानी कि मुझे मिल गया कितना मिल गया, 125 मुझे मिल गया इसका आंसर। अब 180 सम सबका होना ही होना है, इसका मतलब ये वाला कितना मिलेगा एंगल मेरे पास, अगर बात करूं तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल OAB में क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई कि नहीं? इसका मतलब क्या निकल जाएगा, देखो एंगल मैं बात करूं अगर OAB की, तो मुझे क्या मिलेगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या? कि मुझे क्या मिल गया, 180 मुझे मिला, ऐसे हो गया 125, मैंने मार्च करूंगा तो कितने मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा भैया कितना, बोलो जरा, 5 एंड 5 आ गया, यानी कि एंगल OAB कितना निकल गया भैया, 55 आ गया। और यहाँ पे एंगल OAB किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल COD के, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या मिलेंगे आपस में, इक्वल मिलेंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये क्या मिलेंगे आपस में, इक्वल मिलेंगे, यानी कि इंप्लाइड यहाँ पे कर सकते हो क्या, एंगल COD इज इक्वल टू 55। कैसे, अपोजिट एंगल है ये, क्या अपोजिट एंगल हुआ, यानी ये मेरे पास हो जाता है अपोजिट एंगल मिल जाएगा, इसका मतलब ये वाला क्या मिलेगा, आल्सो मिल जाएगा 55। अगर ये मेरे पास अगर हुआ 55, ये भी क्या मिलेगा, 55 मिलेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि भैया यहाँ दिख रहा साफ साफ कि AC क्या है, AC एक जो है लाइन सेगमेंट जो कहाँ पे कट करती है, BD को एट O पे करेगी, जैसे केस में क्या मिलेगा, एंगल इक्वल मिल जाएंगे। ऐसे केस में देखो मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, आसान था कि नहीं? यहाँ पे मतलब क्या था कि यस यस ये वाला जो सिस्टम था इसमें नहीं फॉलो किया गया, क्योंकि मुझे गिवन था खुद ही पहले से कि ये है मेरे पास सिमिलर, तो मैंने ऐसे खुद ही आप बता दिया कि मैंने एंगल क्या मिलेंगे, इसके इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग आज के इतना ही काम करते हैं, कल हम लोग प्रूफ करेंगे, थ्योरम नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना? ये तो आपको पता ही है कि हमने भी कोई क्वेश्चन अभी तक छोड़ा नहीं, सब मैंने सॉल्व करवा दिया सबको 1 बाय 1 करके। तो बस ये काम ये करना है कि जो मैंने सॉल्व करवा तो दिया ठीक है, लेकिन आपका काम बनता है भैया उसको सही से पढ़ाई करने का, सही से याद करने का, ठीक है ना? याद नहीं करने का, सही से उसको सॉल्व करने का, बार बार अभ्यास करने का, ठीक है ना? तो ऐसे करेंगे तभी आपकी जो मैथ और स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको स्ट्रांग तो मैथ करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो मैथ पढ़िए और खुश रहिए, ठीक है? तो काफी बढ़िया चीज है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका, ठीक है? ये बहुत ही मजेदार होता है ना मैथ में, जो मेरा मैथ होता है, किसी का मैथ, जो लोग मैथ पढ़ते हैं ना वो वाकई में बहुत मजे करते हैं, ठीक है? तो आप भी मजे करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, डे बाय डे रिवीजन करिए एंड मोर प्रैक्टिस करिए, ठीक ना? चलिए तो आज की इतना ही, तो अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं इसी टाइम। ट्रायंगल का क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक यूज करेंगे और वहां प्रूव करने वाले हैं एंगल साइड एंगल, और एक प्रूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्या, साइड एंगल साइड, ठीक ना?
तो मेरे पास ऐसे कुछ मिलने वाला है, कुछ कंडीशंस, ठीक ना। तो मैं कल प्रूव करूंगा कि यस ए यस एंड यस ए यस ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन अगर है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तभी बोलेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक ना। ये कल हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं और कल मिलेंगे फिर इसी टाइम, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए मेहनत से।